बड़े लंबा हुए। इस हफ्ते के आखिरी दिन परमेश्वर के वचन के सामने थोड़ी टाइम आने के लिए आखिरी टाइम में होने वाला गुप्त बातों को परमेश्वर ने अपना संतानों को, अपने बच्चों को 2000 साल पहले प्रकाशित करके दिया हुआ है। कई बातें हमने देखा है। द रैप्चर ऑफ द चर्च, उसके बाद हम स्वर्ग में जाता है। न्याय का सिंहासन विश्वासी लोगों ने क्या क्या किया है उसी को लेकर लेता है। उसी के बाद अच्छा काम करने वाले को परमेश्वर के वचन के हिसाब से प्रतिफल मिल जाएगा। उसी के तुरंत बाद कलीसिया और मेमने प्रभु यीशु मसीह का विवाह स्वर्ग में होगा। ये 7 साल का टाइम है। वो 7 साल में इस दुनिया में बहुत बड़ा महाक्लेश का टाइम आएगा। महा महाक्लेश में मोहर खोलने के द्वारा परमेश्वर का क्रोध इस दुनिया में आएगा। उसके बाद तुरगी फूकने के द्वारा ये सब साथ साथ है। 7 मोहर खोलता है, 7 तुरगी फूकता है। उसके बाद 7 क्रोध का कटोरा स्वर्ग से इस पृथ्वी पे ऊपर डालेगा। है ना, उसी टाइम पृथ्वी के ऊपर, समुद्र के ऊपर, अच्छा पानी के ऊपर और आकाश में, तारों में बहुत सारा गड़बड़िया वो 7 साल होते रहेंगे। उसके बाद हम देखा था कि प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय में अच्छा कलीसिया को छोड़कर बहुत सारा धर्म है और मसीही में भी मसीह का धर्म होता है, रिलीजियन। परंतु हम क्रिश्चियन रिलीजियन में नहीं है, है ना। हम कभी भी एक रिलीजियन का लोग नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह का लोग है। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाला लोग है। उसको छोड़कर बाकी कितना है, उन्हीं का सबका सत्यानाश 17वें अध्याय में और 18वें अध्याय में। इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह शासन करने से पहले कितना कितना गवर्नमेंट है, कितना सरकार है, कितना शासन करने वाला लोग है, उसी को सबको सत्यानाश करेंगे 18वें अध्याय में। वो हमने देखा है। उसके बाद 19 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का महिमा में आना, पृथ्वी तक आना कलीसिया के साथ, और अरमगदोन में मसीही विरोधी के साथ झगड़ना है। मसीही विरोधी को पकड़कर नरक के अंदर डालना है और 1000 साल के लिए 20वें अध्याय में शैतान को पकड़ के अधोकुंड के अंदर डालेगा। उसके बाद 1000 साल का शासन इस दुनिया में प्रभु यीशु मसीह दाऊद के सिंहासन में यरूशलेम में वो सिंहासन रखते हुए 1000 साल का शासन करेंगे। 1000 साल के शासन के बाद गोग मागोग युद्ध के लिए तैयारी करेगा। उसके तुरंत बाद श्वेत सिंहासन। अभी हम श्वेत सिंहासन के बारे में सीख रहा है। श्वेत सिंहासन का नाम क्या है, वो कब रहेगा, उसी में सिंहासन में बैठने वाला कौन है, उसी का मदद करने वाला जूरी लोग कौन है, और लोगों को पकड़ के लेके आने वाला सिपाही कौन है, ये सब हमने सीखा था। उसके बाद अभी हम पिछले कई हफ्तों से 2-3 हफ्ते हो गया है, कल्प्रिट, उसी का मुजरिम कौन है, उसी में हम पहले देखा था कि हर एक मनुष्य उद्धार नहीं पाया हुआ है। हर एक पापी लोगों को परमेश्वर के श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होना पड़ेगा, है ना। उसके बाद हमने देखा था कि दूसरा है, उसी में शैतान की सेनाएं, है ना। ये सब शैतान के पीछे गिरा हुआ लूसीफर को परमेश्वर ने स्वर्ग से निकाल दिया था और वो
आसमान की ओर, स्वर्ग की ओर पृथ्वी से जा रहा था, जब उनके साथ कितना स्वर्गदूत थे, उसी टाइम स्वर्गदूत थे, परंतु उन लोगों ने लूसीफर के साथ दिया है, इसलिए वो एक दुष्टात्मा का ग्रुप में है ना, वो आ गया है। और ये दुष्टात्मा को भी सबको सैतन का एजेंट, गॉडेसेस, देवी देवता है, गलत इस दुनिया में चल रहा है, उसी का सबका सत्यानाश होने वाला है, वो हम सीख कर आ रहा था। आज हम उसी में से एक झुंड और बाकी है, उसी के बारे में थोड़ा सा देखे आगे की ओर हम जाएंगे, है ना। अभी है जुम जुमरिम, क्या है? जुर्म, मुजरिम, मुजरिम। मुजरिम, हाँ, मुजरिम के रूप से अभी हम देख सकता है कि एक बांधा हुआ लोग, जब शैतान को, लूसीफर को शैतान बना दिया था, उसी के साथ बहुत ताकत वाला स्वर्गदूत भी थे, उन लोगों ने भी गलत करके शैतान के झुंड में जुड़ गया है। उसी का कभी एक को भी इस दुनिया में छोड़ेगा तो पूरा दुनिया का सत्यानाश करने का पावर है, शक्ति है, ताकत है। ऐसे लोगों को परमेश्वर ने क्या किया है, वो बीच में के जगहों में उसी को बांध के रखा हुआ है ना। उसके क्या बोलता है, टाइट्रस। टार्टर, है ना, टार्टर। ये अधो कुंड के 3 भाग में है। सबसे नीचे में कौन है? अधो सबसे कुंड के सबसे नीचे में कौन है? पापी लोग। पापी लोगों का आत्मा, पापी लोग नहीं है, पापी लोगों का पापी लोगों आत्मा आत्मा। है ना। उसी के बीच में अंधकार का जगह है, वो ऐसी ताकत वाला गिरा हुआ स्वर्गदूत। उसके सबसे ऊपर अभी कौन है? खाली है। हाँ, उसके पहले, वो खाली विश्वासी करने के लोगों का पहले आत्मा। है, विश्वासी लोगों का, विश्वासी लोगों हाँ, का आत्मा। पुराना नियम का विश्वासी लोगों का आत्मा। प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के पहले कितना लोग थे, जॉन द बाप्टिस्ट तक, है ना। ऐसे लोगों का आत्मा को अधो लोगों के सबसे ऊंचे ऊंचे का जगहों में, उसको बोलता है अब्राहम का गोदी, है ना, पैराडाइज, उसी में थे। परंतु प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बाद सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्या काम किया है, अधोलोक में उतर कर सबसे ऊपर वाला जगहों में पड़ा हुआ हरेक पुराना नियम का विश्वासी लोगों को, आत्मा को स्वर्ग में लेके गया है। स्वर्ग में उनको छोड़कर फिर पृथ्वी में आकर 40 दिन प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में रहा था। इसलिए उनका बीच के जगहों में बहुत सारा बाउंडेड ग्रुप ऑफ एंजल्स बांध के रखा हुआ, बंदित है वो, यानी ऐसी बहुत सारा ताकत वाला लोग है, उनको भी इसी के सामने लेके आएंगे। बहुत ताकत वाला लोगों को हम देख सकता है। अभी क्या है, वो एक जेल रूम बोल सके, जेल के अंदर पड़ा हुआ है। आखिरी में उसे का दंड देना है श्वेत सिंहासन के सामने, है ना। एक दो हम पढ़े, उसी का थोड़ा शक्ति हम देख सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय 1 से लेकर 11 तक। मैं उसी के बारे में कुछ बोलेगा नहीं है, इसलिए आप लोग पढ़ने के टाइम सुन लेना, है ना। थोड़ा जोर से रुके रुके पढ़ लेना, क्योंकि सबको समझ में आए। और जब पांचवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, तो मैंने स्वर्ग और पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा, और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। और उसने अथाह कुंड को खोला, और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा, और कुंड हाँ, के देखो, धुएं। ढूंढ घोड़ा तो बड़ी भट्टी के जैसी धुआं निकल रहा है, बहुत अंधकार में धुआं से भरा हुआ है वो अधोलोक। हाँ, और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधियारी हो गई। है ना, और थोड़ा उस सा ही खोला है, थोड़ा सा ही खोला है, पूरा नहीं खोला है।
थोड़ा सा आने के टाइम सूरज चंद्रमा तारों सब बादल के अंदर छुप गया, क्योंकि इतना अंधकार। हाँ। और उस धुएं से में से पृथ्वी पर टिड्डियां निकली और उन्हें हाँ, पृथ्वी टिट्टियां के। निकली। हाँ, अभी टिट्टियों के बारे में बोल रहा है। एक्चुअली आज हम देख रहा है वो टिट्टियां नहीं है, ये थोड़ा अलग से है। हाँ। और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। हाँ, और बिच्छुआ, हम जानता है कि बिच्छुआ का पूंछ से काटेगा तो 24 घंटा इतना दर्द होता है, इतना दर्द होता है, कई लोग मरता भी है। ऐसी उसी के अंदर जहर है उसका पूंछ में, ऐसी है ये भी। हाँ। और उनसे कहा गया कि ना पृथ्वी के पास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है, और उन्हें हाँ, मार वो भी डालने हमको का। मालूम है ना। 7वें अध्याय में हम जानता है कि स्वर्गदूत आकर किसने किसने प्रभु यीशु मसीह के पीछे है, यहूदी लोग है, प्रभु परमेश्वर के पीछे है, उनको सबके माथे पे परमेश्वर का नाम का मोहर लगाता है। वो अलग किया हुआ है, उन लोगों को कुछ भी मत करना। हाँ। और उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीने तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार ओ दिया देखो, गया। उसी को मारने का नहीं, 5 महीने, ये सब हमने सीखा हुआ है जब महाक्लेश के बारे में पढ़ रहा था, जब हमने सीखा हुआ है 5 महीने के लिए तकलीफ देना है। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों के आकार लड़ाई के लिए हाँ, तैयार किए देखो हुए। टिड्डियों का आकार देखना, एक छोटा सा एक झुंड है। दो लोग में वो टारटरस में बीच का जगह में पड़ा हुआ, हर एक को आजादी नहीं दिया है, एक छोटा सा एक झुंड को आजादी दिया है। हाँ। और उन टिड्डियों को आकर लड़ाई के लिए तैयार किए हुए घोड़ों के से थे, और देखो, उनके सिर। टिट्टियां बोलता ना, परंतु वो घोड़े के जैसे दिखता है, ये टिट्टी नहीं है। आजकल हम दिख रहा है, हरियाली को आके खाता है, वो टिट्टी के बारे में बात नहीं कर रहा है, दिखने में घोड़े जैसी है। हाँ। और उनके सिरों पर मानो सोने के मुकुट थे, और उनके हम्म। मुंह मनुष्यों के से थे। हाँ, देखो, और उनका मुंह मनुष्यों के थे, दिखने में घोड़े जैसी, मुंह मनुष्यों के जैसी। हाँ। उनके बाल स्त्रियों के से और देखो, दांत उसी का सिंहों के से थे। बाल स्त्रियों की जैसी, मतलब टिट्टी नहीं है ये अलग से है। कुछ चीज है अधोलोक के अंदर बांध के रखा हुआ, दूध का गिरा हुआ, दूध पगले का स्वर्गदूत थे, उन लोगों का विवरण बता रखा है। और वे लोहे की सी झिलम पहने थे। ओ और उनके देख, लोहा के जैसी झिलम बना हुआ था। हाँ। पंखों का शब्द ऐसा था जैसा रथों और बहुत से घोड़ों को जो लड़ाई में दौड़ते हो। देखो, और ऐसी आवाज निकल रहा था। हाँ। उनकी पूंछ बिच्छुओं की सी थी, और उनमें डंक थे, और उन्हें 5 महीने तक मनुष्यों को दुख पहुंचाने की जो सामर्थ थी वह उनकी पूंछों में थी। अथा कुंड का दूत उन पर राजा था। उसका नाम एब्रानी में अब्दोन और यूनानी में अपुल्लियोन है। देखो, ये छोटा सा एक चीज को प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार दिया है, उसी को खोल के पृथ्वी के ऊपर तंग करने के लिए। ऐसी शक्ति है, कितना दिखने में क्या है, ऐसी उससे भी बढ़कर बहुत सारा शक्तिशाली सेना लोग ये टार्टरस में पड़ा हुआ है ना। उसके बाद लूक 8 का 31 पढ़ना, लूक 8 का 31। और उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह गड्ढे में जाने की आज्ञा ना दे। है ना। अभी ये दुनिया में घूमने वाला दुष्ट आत्मा है, शक्ति है नहीं है, मतलब उनके अंदर बांध के रखा है, वो शक्तिशाली है, ये शक्तिहीन है, इतना शक्ति नहीं है, मनुष्यों को इतना ज्यादा तकलीफ नहीं दे सकता है। दुष्ट आत्मा आकर थोड़ा बहुत तो कर सकता है। ऐसे लोग भी डर रहा है ये टार्टर्स में जाने के लिए, ऐसी एक जगह में पड़ा हुआ दूध थे, उनको भी लेके आएगा। है ना। उसके बाद 13 से 19 भी पढ़ना ब्रदर,
प्रकाशित वाक्य 9 का 13 से 19, एक और ग्रुप को थोड़ी टाइम के लिए दुनिया के लोगों को, पापी लोगों को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए परमेश्वर ने अधोकुंड के अंदर से और टाटर्स के अंदर से थोड़ी टाइम के लिए छोड़ दिया था। उसके बारे में भी हम देख सकता है। हाँ, और जब छठवें स्वर्गदूत ने तुरही फूकी, तो जो सोने की वेदी परमेश्वर के सामने है, उसकी सींगों में से मैंने ऐसा शब्द सुना, मानो कोई छठवें स्वर्गदूत से जिसके पास तुरही थी कह रहा है कि उन चार स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं खोल दे। और वे चारों दूत खोल दिए गए, जो उस घड़ी और उस दिन, महीने और वर्ष के लिए मनुष्यों के एक तिहाई के मार डालने को तैयार किए गए थे। और फौजों के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी, और मुझे उस दर्शन में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई जिनकी झिलमें आग और धूम्रकांत और गंधक की सी थी। और उन घोड़ों के सिर सींगों के चारों के से थे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। इन तीनों मरियों अर्थात आग, धुएं और गंधक से जो उसके मुंह से निकलती थी, मनुष्यों की एक तिहाई मार डाली गई, क्योंकि उन घोड़ों की सामर्थ उनके मुंह और उनकी पूंछों में थी, इसलिए कि उनकी पूंछें सांपों की सी थी, और उन पूंछों के सिरे भी थे, और इन्हीं से वे पीड़ा पहुंचाते थे। देखो, ये दूसरा ग्रुप है, उसका भी हालत बहुत ताकत है। ये सब हमने पहले सीखा है, इसलिए मैंने उसके बारे में ज्यादा अभी नहीं बोल रहा है ना। इधर हम देख सकता है कि आईसी ग्रुप है, ये भी एक ग्रुप है। टाटरस के अंदर बांध के रखा हुआ शक्तिशाली स्वर्गदूतों को भी लेके आएगा, है ना। पहले हमने देखा है कौन है, पापी लोग, है ना। हर एक पापी लोगों को उनका भी पुनरुत्थान होकर, इसलिए प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 11 से लेकर 15 तक हम पढ़ने के टाइम बोल रहा है। मैंने किसको बोला है, पृथ्वी को बोला है, अधोकुंड अधोकुंड को बोला है उनको वापस दे। और पृथ्वी का कहां कहां उसी को अंतिम संस्कार किया है, उन लोगों की आज्ञा दिया, उनका पृथ्वी के अंदर से उसी का शरीर पुनरुत्थित होकर, है, हो सकता है इसी शरीर में आगे होगा, कुछ भी हो, उसके बारे में कोई विवरण नहीं दिया है। उसके बाद पाताल में सबसे नीचे पड़ा हुआ आत्मा को भी ऑर्डर दे दिया, वो भी आ गया, इन शरीर के साथ जुड़ गया है। जब विश्वासी लोगों का पुनरुत्थान होने के टाइम मिट्टी से अंदर अंदर पड़ा हुआ शरीर एक तेजस्कर शरीर में, एक तेजोमय शरीर में, विन्मय शरीर में, स्वर्गीय शरीर में आ जाएगा। परंतु ये लोग ऐसी शरीर में आएगा, उनका आत्मा के साथ जुड़कर वो सब लोग श्वेत सिंहासन के सामने आके खड़े हो जाएगा। परमेश्वर ने न्याय के सिंहासन के सामने विश्वासी लोगों को एक एक को खड़े होने के लिए आकर उसी का कामों के बारे में बोलता है। परंतु इधर हो सकता है एक एक को नहीं बुलाया होगा, क्योंकि इसी में तो ये किए आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धार करते के रूप में स्वीकारा नहीं है, आपको मौका जो बहुत मिल गया था, आप लोग पापी में रह रहा है। इसलिए हो सकता है वो झुंड को एक साथ ऐसी बोलकर गहने के अंदर, अंतिम आ, नरक के अंदर डालेगा, है ना। मनुष्यों को सबको लेके डालेगा। उसके बाद हमने किसको देखा था, पाप किया हुआ दूधों को, दूतों को। है ना, वो सब उसी के सामने आएगा। उसके बाद इस दुनिया में आजकल शैतान का एजेंट बनकर काम कर रहा है, देवी देवता है, सब कुछ है, उनको भी उसी के सामने लेके आएगा। उसके बाद आखिरी में अभी हमने देखा है, वो टाटरस के अंदर पड़ा हुआ हरेक ताकत वाला गिरा हुआ स्वर्गदूतों को भी लेके आएगा, है ना। ये हमने देखा है। क्या क्या देखा है, सैद सिंहासन का नाम कहाँ है, वो
कब रहेगा, उसमें शासन न्याय करने वाला कौन है, वो न्यायाधीश को मदद करने वाला विश्वासी लोग है, उसी के साथ है। और स्वर्गदूत है, वो सिपाही लोग है, लोगों को लेके आने के लिए और पुनरुत्थान करवाने के लिए, ये सब लेकर श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होने के लिए सिपाही लोग है। सिपाही लोग के बाद मुजरिम, कल्प्रिट, इतना चीजों को हम देखा। 6 चीजों को हमने न्याय श्वेत सिंहासन के बारे में सीखा है। आज हम 7वें पॉइंट की ओर जाए, चार्जशीट। हिंदी में क्या बोलता है? कभी हाँ, मैंने कोई गलत कर दिया, पुलिस मेरे को पकड़ के लेके जाता है। लेके जाने के बाद पुलिस वाला क्या करता है, मैंने क्या काम किया है उसी के बारे पूरा जांचेगा, गवाही को लेके सब लेकर मैंने क्या क्या किया है वो सब पेपर में लिखकर न्यायाधीश के सामने रखेगा। उसको बोलता है चार्जशीट। हिंदी में क्या है मालूम है तो बता देना। आरोप पत्र। आरोप पत्र ना, हाँ, हमारे बारे में क्या आरोप है वो आरोप पत्र है, चार्जशीट। वो हम देख सकता है परमेश्वर के वचन में भी हमने क्या क्या किया है, ये मुजरिम लोग उसी का पूरा डिटेल्स